हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑल फॉर द ब्रांड न्यू वीडियो। ए फिफ्थ पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली, एंड यहाँ हम डिस्कस करेंगे द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, पिछले लेक्चर देखोगे तो तुम्हें प्रीवियस वाला पार्ट सब कवर किया गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये सबको पता है कोआगुलेशन मतलब क्या होता है। बेसिकली हमारा कोई इंजुरी अगर हो जाए, देन क्या होता है, हमारा ब्लड वहाँ से लॉस होता है। ओके, इंजरी लीड्स टू ब्लड लॉस। अगर जितना ज़्यादा गहरा मतलब डेप्थनेस ऑफ द इंजरी मैटर्स करता है कि ब्लड कितना वो फ्लो आउट हो जाएगा। सो अगर ब्लड हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया। तो ये ब्लड लॉस को बचाने के लिए हमारे बॉडी में मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ये ब्लड जहाँ से वो ब्लड लॉस होता है, जिस पॉइंट से इंजरी हुआ है वहाँ पे कोआगुलेशन होता है। ओके, एंड कोआगुलेशन मतलब वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं एंड लाइक ब्लड बाहर आना और ब्लड बाहर आना कम हो जाता है और बंद हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे जो हेल्प करते हैं कोआगुलेशन, वहाँ पे मेन काम है हमारा सेल फ्रैगमेंट्स। हम पढ़े थे वो क्या है, सेल फ्रैगमेंट्स और थ्रोम्बोसाइड और क्या बोला था इसको, प्लेटलेट्स। ओके, दिस हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस along with some clotting factors। ओके, जो कि हमारे नॉर्मली ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, वो इस यहाँ पे आके एक्टिव हो जाता है। एंड ये प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर मिला के हमारे कोआगुलेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो थ्रोम्बोसाइट है, ये जो क्लॉटिंग, तुम्हें अपने इंजरी में देखा होगा कि पहले दिन थोड़ा रेडिश सा होता है, उसके बाद येलो हो जाता है, उसके बाद डेड स्किन होके जो हमारा स्किन का लेयर बाहर आ जाता है। पहले वो जो रेड फॉर्मेशन हुआ, भाई ये प्लेटलेट का कोई कलर ही नहीं है, देन हाउ इट इज फॉर्मिंग द रेड कलर एंड ऑल। वहाँ पे जो रप्चर हुआ था, वहाँ पे जो आरबीसी आ रहा था बाहर, तो ये दिस प्लेटलेट इज हेल्पिंग in trapping, like these platelets are trapping those RBC cells। okay, RBC cells को ट्रैप करते हैं, that is why we are seeing the reddish color। okay, and क्लॉटिंग फैक्टर उसमें हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प बिना हमारा कुछ होगा नहीं क्लॉटिंग्स। ठीक है, एंड वो जो येलो एंड थोड़ा सा डेड स्किन जैसा हो जाता है, क्योंकि वो आरबीसी पहले जिंदा होता है, उसके बाद डेड हो जाता है, तो डेड होके उनका कलर चेंज हो जाता है। सो ये टोटल जो कोआगुलेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में जब हमारा इंजरी होता है, वो स्टिमुलेट करता है हमारा प्लेटलेट्स इन द ब्लड सेल। ओके, हमारा प्लेटलेट्स इन द ब्लड सेल को स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट प्लेटलेट्स एंड सर्टेन फैक्टर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर होता है, वो अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्टेन फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता है, दैट इज वाई ये हेल्प करता है तुम्हारा, हेल्प इन कोआगुलेशन। एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ये क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारा सर्टेन फैक्टर रिलीज होता है फ्रॉम वेयर, रिलीज फ्रॉम टिश्यूज। यही मेजर डिफरेंस है कि ये जो सिक्रेशन होता है, मतलब जो फैक्टर यहाँ पे काम में आता है, दैट कम्स फ्रॉम ब्लड। एक इंट्रिंसिक मतलब
वो जो चीज़ हमारे क्लॉटिंग में यूज होता है दैट कम्स फ्रॉम ब्लड, वेयर एज ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो भी फैक्टर्स रिलीज होता है वो नॉट कम्स फ्रॉम ब्लड, इट कम्स फ्रॉम टिश्यूज। ओके, नाउ यू गॉट इट, हो गया। देन ये यहाँ पे जो सेवरल फैक्टर्स लिखा गया है, ये सेवरल फैक्टर्स तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है। देर 11-12 फैक्टर्स उसमें हैं। वो इनएक्टिव स्टेट में नॉर्मली रहता है, बट जब इंजुरी कॉज होता है तब वो स्टिमुलेट होके वो फैक्टर एक्टिव होते हैं, देन वो तुम्हारे काम में आते हैं। यहाँ पे जो फैक्टर्स मेंशन किया गया है, ये फैक्टर्स ना एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक्टिवेट होते हैं। एंड ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होते हैं, इसीलिए इसको कैस्केड रिएक्शन होता है, कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है तुम पूछोगे। देखो, मैं बोला आपको कि 11 से 12 फैक्टर्स रहते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे कोआगुलेशन पे। तो ऐसे नहीं कि ये 11 फैक्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं, वो इंजुरी के सिग्नल को रेस्पॉन्स करके उसका एक फैक्टर एक्टिवेट होगा, वो दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, वो तीसरे फैक्टर को एक्टिवेट कर, कोई एक दो मिलकर और कौन सा फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में दिस फैक्टर्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड सो दैट दे कम्स टू एक्शन। हमें जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे। फैक्टर 10 जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फैक्टर 10। ठीक है, फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेटेड होता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, एक्टिवेटेड होता है तो वो थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्मेशन करता है, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अभी थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्मेशन हो गया, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज के साथ मिलके क्या करता है, थ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड ये थ्रोम्बिन जो फॉर्मेशन हुआ, दिस हेल्प्स इन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाने के लिए। तो बेसिकली समरी कर देता हूँ, फैक्टर 10 जो होता है वो एक्टिवेट होकर थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्मेशन करता है, एंड थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, देन ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाता है, एंड ये फाइब्रिन जो आया ये डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, एंड अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या क्या मेंशन है बता। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound doesn't continue to bleed for a long time. Usually the blood stop flowing after some time. पता है तुम्हें, blood exhibit coagulation or clotting in response to the injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive blood loss from our body. You would have observed a dark reddish brown scum. मैं बताया था वहाँ पे तुम्हारी इंजरी होता है तो पहले थोड़ा डार्क रेडिश ब्राउन का थोड़ा वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द क्लॉट और कोआगुलम फॉर्म्ड बाय मेनी नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। तुम्हें पता है फाइब्रिन कैसे फॉर्मेशन हुआ बताया, तो ये फाइब्रिन वहाँ पे जमा होके क्लॉट और कोआगुलम फॉर्मेशन करते हैं। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by enzyme thrombin. This is very important क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। एंड ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, बता दिया गया तुम्हें। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। ये तुम्हारा थोड़ा गलत मेंशन हुआ है कि ओनली थ्रोम्बोकाइनेज नहीं होता है, थ्रोम्बोकाइन अलोंग विथ प्रोथ्रोम्बिनेज के साथ मिलकर ये फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा चीज़ मिस कर दिया है, बट हाँ ठीक है, वो जहाँ पे जो जो चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ बस उतना याद रख लियो, हो जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्मेशन होता है फैक्टर 10 एक्टिव होके, देन थ्रोम्बोकाइनेज अलोंग विथ प्रोथ्रोम्बिनेज मिलके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, देन फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। सब ये सब एक्टिवेशन जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है बस। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, बताया गया स्टेप बाय स्टेप वो फैक्टर एक्टिवेशन होता है, तो वो कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं उसे, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन ए इनएक्टिव स्टेट। एन इंजुरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन आवर ब्लड टू, हाँ ये देखो, इंजुरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। ये वाला जो चीज़ है यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। एंड सर्टेन factors released by the tissues at the site of injury also can initiate coagulation। ये होता है तुम्हारा extrinsic pathway। calcium ions are playing an important role in clotting। हाँ, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, ये तुम्हें बताया गया था। बट एक चीज़ बढ़िया चीज़ बताता हूँ तुम्हें कि तुम जब ब्लड डोनेशन करते हो और क्या टेस्टिंग करने लाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड जब तुम डोनेशन करते हो क्या कोई एक्सपेरिमेंट के लिए देते हो, नो क्लॉटिंग। वाई? बिकॉज दे हैव एडेड some chemicals which removes कैल्शियम आयन अवेलेबिलिटी, मतलब कैल्शियम आयन को अवेलेबल होना नहीं देता। दिस इज वाई आवर क्लॉटिंग नॉट हैपेंस। ओके, ये हो गया चीज़ है, तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग खत्म हो गया। वी विल डिस्कस अबाउट लिम्फ इन द नेक्स्ट।